मैराथन की प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए। मैराथन की प्रतियोगिता आयोजित इसलिए होनी चाहिए कि प्रतिभा आगे आएगी, प्रतिभा चरम पर पहुंच सकती है, उसको प्रोत्साहन मिल सकता है। ऐसे वसई विरार के क्षेत्र के लोगों को निश्चित रूप से ताकत, बल और स्थान, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, होना भी चाहिए। 10वीं मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है वसई विरार महानगर पालिका, लेकिन जिस प्रकार से वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त महोदय पूरे डायग्राम को तैयार कर रहे हैं या पूरे प्लान को तैयार कर रहे हैं, पूरी योजना को जो तैयार कर रहे हैं, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। जिस प्रकार से धरातल पर कामकाज नजर आ रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि यह मैराथन प्रतियोगिता के पर्दे के पीछे की सच्चाई अत्यधिक भयानक है। क्योंकि जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण काम चल रहा है, उस पर सवाल जनता खड़ा कर रही है और विपक्ष भी खड़ा कर रहा है। उन सड़कों को जिन पर धावक दौड़ेंगे, भागेंगे, उन सड़कों की हालत ठीक नहीं नजर आ रही है। साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि वसई विरार शहर में बीते दिनों चाहे बरसात हो या बरसात ना हो, लेकिन सड़कें ठीक नहीं रही हैं। इसको लेकर सवाल तमाम तरह के उठते रहे हैं। मैराथन के चलते ही सही, लेकिन सड़कें दुरुस्त हो जानी चाहिए शहर की, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। पैचवर्क भी शहर में जिस प्रकार से किया जा रहा है महानगर पालिका के द्वारा, वह मात्र खाना पूर्ति सा लगता है कि यह काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि वो कागज पर दिखा सकें और कुछ तस्वीरों के माध्यम से बता सकें कि काम हमने धरातल पर किया है। कुछ जगह रोलर चल जाए, कुछ जगह बुलडोजर चल जाए, कुछ जगह डामर और कंक्रीट पड़कर उसे रोलर चलाकर खत्म कर दिया जाए, लेकिन जिस प्रकार से नियमानुसार होना चाहिए वो नियम कम दिखाई दे रहे हैं। एक स्क्रीन पर तस्वीर देखिए, इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पैचवर्क को निश्चित जगह पर, यानी जहां पर उसे खड्डा लग रहा है वहां कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से फिनिशिंग दी गई वह निश्चित रूप से 2 दिन भी नहीं टिकने वाला लग रहा है। ये तस्वीर पे देखिए, ये एक, आप जब तहसील की तरफ जाएंगे, यानी वसई के तहसील की तरफ जाएंगे, उससे जुड़ी हुई सड़क के लिंक रोड है, वहां भी इस तरह की हालत दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से सड़कें इस तरह से बनाई जा रही हैं, जिसकी गुणवत्ता पर सवाल तो निश्चित रूप से उठता ही है। साथ ही साथ अगर कोई दौड़ने के लिए सड़क का प्रयोग करे तो निश्चित रूप से हादसों का शिकार हो सकता है, खासकर मैराथन जैसी प्रतियोगिता। खैर, इन सड़कों पे दौड़ेंगे नहीं दौड़ेंगे, लेकिन जो सड़कों पे दौड़ रहे हैं वहाँ की गुणवत्ता भी हम आपको समय पर आने पर और भी दिखाएंगे। लेकिन सर ये भी देखिए, ये सड़कें वो भी हैं वसई विरार की जिन्हें पर आम आदमी चलता है। आम आदमी के चलने की सड़कें दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं, और जहां पर मैराथन के प्रतियोगी चलेंगे वहां भी पैचवर्क उस तरीके से नहीं किया गया जिस प्रकार से होना चाहिए। सड़कों की दुरुस्तीकरण अगर ढंग से नहीं होगी तो व्यक्ति चलेगा कहाँ। इसके अलावा दूसरी तरफ हम आते हैं, वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त महोदय अगर इन सब कामों पर विशेष तौर पर जोर देना चाहते हैं तो आखिर ऐसे काम क्यों, और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया जा रहा है जो सड़कें ठीक ढंग से दुरुस्तीकरण के ऊपर अपने आप को आगे लाकर काम नहीं कर। सड़कें खराब हैं। आप ये स्क्रीन पर तस्वीर ये भी देखिए किस प्रकार से संडे का दिन था और सड़कें बनाने के नाम पर लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। ये सड़कें उसी दिन की हैं, रविवार के दिन की, और जिस प्रकार से माहौल था उसमें लोगों को ट्रैफिक की समस्या और आने जाने के साथ साथ इस सड़क से गुजरना पड़ा, जो साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इतना ही नहीं, महानगर पालिका इन सभी कामों की ढींगे मार रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस या तमाम तरीके के माध्यमों का प्रयोग करके वो कह रही है कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं और एक अच्छी तरीके से महानगर पालिका के माध्यम से प्रतियोगिता लोगों को देंगे। लेकिन क्या इस तरह के कामकाज के माध्यम से अगर लोगों को काम देंगे या दौड़ने का मौका देंगे तो निश्चित रूप से हादसे हो सकते हैं, और इस तरह की सड़कें तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि चलने लायक नहीं है, तो दौड़ने लायक कैसे होंगे। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में सड़कों को दुरुस्तीकरण का काम महानगर पालिका और कितनी अच्छी तरीके से करती है, या इन्हीं में दौड़ना भागना पड़ेगा। इसके अलावा एक पार्टी के सुनने, कहने और चलने वाली बात तो आप सुन ही चुके हैं। अब आगे देखना ये होगा कि इन सब मामलों पर विपक्ष क्या कुछ प्रतिक्रिया करता है, क्या कुछ बोलता है, और साथ साथ सत्ताधारी के संरक्षण में चलने वाली महानगर पालिका वर्तमान में आयुक्त महोदय पर सवाल उठ रहा है, उस पर वो क्या जवाब देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।